सब साथ हुआ, सुनेगा। छिन्नक, क्या चीज? छिन्नक। इसका चित्र के बारे में देखो थोड़ा सा। छिन्नक यानी बाल्टी, गिलास, ठीक है, ये सब को बोलते हैं छिन्नक। क्या छिन्नक, ठीक है, यही छिन्नक है जिसको हम लोग गिलास या बाल्टी के नाम से भी क्या करते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा इंटू छोटा। अगर छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल की बात करें तो पाई l इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर, ठीक है। हाँ, तो छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल पाई l इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर। अगर इसमें तिर्यक ऊंचाई, यानी को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो रूट अंडर h स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर इसका स्क्वायर हुआ, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ, यानी इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको हम लोग सूचित करते हैं किसको से, बड़ा आर से, किसको से, आर से। और यहाँ से यहाँ ये होगा त्रिज्या, इसको बोलते हैं छोटा, ठीक है। यानी इसमें दो त्रिज्याएं होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। इसको अगर ऊंचाई की बात करें तो ये हुआ ऊंचाई, क्या हुआ, ऊंचाई। ये ऊंचाई होता है, इसको हम लोग सूचित करते हैं h से। और ये तिरछा तिरछी हुआ, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को सूचित करते हैं l से, किसको से, l से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसको पर, तो क्वेश्चन पर, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर पहला सुनेगा। पानी पीने वाला एक गिलास, देखो गिलास से पानी दिया था ना, समझना क्यों आ गया। एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी h रहा कितना, 14 सेंटीमीटर आ गया, है ना। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ा है इसका व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ दिया कितना, 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ भी ये d बराबर हो गया, ये बड़ा d कर दो इसको, और ये छोटा d कर दो, 2 सेंटीमीटर। बता सकते हैं यार क्या होगा, यानी बड़ा r यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये छोटा r क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक। इस गिलास की धारता ज्ञात करें। धारता का मतलब समझना क्या, आयतन, क्या समझना है, आयतन। धारता का मतलब आयतन। आप सुनेंगे गिलास का आयतन निकाला, यानी पानी से इसको भर दो और कितना पानी पिया उसी को आयतन निकालो, ठीक है। तो पानी से भर दो इसको। ये तिर्यक ऊंचाई की बात नहीं करना है क्योंकि आयतन है। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन फॉर्मूला था तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई इंटू बड़का पहले बच्चे याद कर लिया ना, बहुत अच्छे की बात है। हाँ नहीं याद है, हाँ कर दो। बात सुनो, 1/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने h का मान बोलो, h का मान 14 हो गया। और इंटू, हम भी कंफ्यूजन में होते हैं, बड़ा आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 को लिख ही देते हैं, 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 कोष्ठ बंद, है ना। आगे बढ़ेंगे ना तो क्या होगा, कटेगा 7 गुना 14 और कटेगा 5 गुना 12 इंटू 2 गुना पालस सुन में सुरा ना। आगे बढ़े 44/3 7 गुने 7। अब इसको गुना कर दो, 7 चौका 28 के 8
7 चौक 28 से 2 30 बटा 3। अब यहाँ पे 3 से हम भागा मारेंगे 308 में, ठीक। एक मरतबे 3 खत्म, 0 उतरा यहाँ तो 8 उतारो, 3 दूना 6, ये बचेगा 2, इसको लिखेंगे 102, यानी 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सुनेगा पहले जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो कहता है ना कि त्रिज्या ऊंचाई यानी L बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऊपरी भाग है उसका परिधि कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, और निचला भाग है उसका परिधि दिया है 6 सेंटीमीटर। कहता है परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, पता ना। छिन्नक का ऊपर वाले भाग का परिधि, फार्मूला का होगा 2 पाई r, ठीक। अब 2 पाई r होगा, डेल कितना है 18, यानी 18 बराबर 2 पाई r, ठीक है। 18 बटा 2 पाई बराबर r हो गया, ठीक। छोड़ देता हूँ, ठीक ना। इच्छा तो काट दो, दूसरे कितना मतलब है 9, यानी r बराबर 9 बटा पाई, ये बड़ा r होगा, ठीक है। ये बड़ा R, ठीक। अब लेकिन छिन्नक के नीचे वाले भाग का परिधि, छिन्नक के नीचे वाले भाग का परिधि फॉर्मूला था 2 पाई r, ठीक। तो यहाँ पे कितना मान है 6 बराबर 2 पाई और r, 2 पाई r ना, इसको परिवर्तित दो, यानी 6 बटा 2 पाई बराबर हो जाएगा r, 2 से 3 बटा खत्म, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा पाई, ठीक। आप सुनेंगे प्रेत क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे प्रेत क्षेत्रफल, भाग में क्षेत्र ना, तो लिख शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला बोल दो पाई एल इंटू बड़का प्लस स्क्वायर है। आगे देखो पाई के मान 22/7 गुने एल के मान दिया गया 4 इंटू बड़का के मान बताओ 9/पाई 9/पाई वाला छोटका 3/5 3/पाई। आगे बढ़ेंगे तब 4 पाई, इसका एलसीएम बताओ तो हो जाएगा पाई, तो 9 + 3 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे तब 4 पाई गुने 9 3 12 बटा पाई हो जाएगा, पाई से पाई का कर दो खत्म, 12 का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर उतार लो। हमने पाई को इसीलिए बचाया था ताकि आगे चल क्या कर देंगे, काट देंगे।
ऑप्शन नंबर के मां तीसरा कह रहा है, सुनो। एक तुर की टोपी शंकु के एक छिन्न के आकार की है, आकृति में दर्शाया गया, मैंने देख सकता है यहाँ पे चित्र दिया गया। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनेगा, जो खुला भाग है उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, यानी बड़ा और 10 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे से ना खुला है, पहनने वाला टोपी है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और सुनो, ऊपर की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो कहता है कि बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें ना। तो सुनेगा, जो शंकुआकार जो बना है तो हम कह सकते हैं कि टोपी कैसे बना होगा, तो देखो कैसे बना होगा। देखो, मान लेते हैं कि इसको ऐसे घुमाया गया होगा, ठीक, ऐसे बना टोपी, और इसको पर क्या होगा कि वृत्ताकार भाग से ढका होगा, तरह टोपी से आएगा, ऐसे चिन्ह के रूप में बना करके इसको क्या होगा, ढका हुआ, तरह नीचे से पहनेगा, जैसे बर्थडे उड्डे में दिखाता है ना, बच्चे को पहनाया जाता है, लेकिन वैसा नहीं, थोड़ा सा मुँह अभी वृत्ताकार जो है इसको से ढका। तो कहे का मतलब कि ये जितना क्षेत्र बता रहा, तो पहले हम वक्र निकाल लेंगे, आप प्लस भी वृत्त का कर देंगे, ऊपर से ढक देंगे, हो गया पूरा। तो क्या क्या लिखेंगे, पता क्या, टोपी में किसका बोल सकता प्रयुक्त, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, तो फार्मूला जानता है क्या क्या होगा, ये छिन्नक का वक्र पे क्षेत्रफल होगा, प्लस ऊपर से ढके ना तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी छिन्नक का वक्र पे क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पे से फॉर्मूला था पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटा आर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नहीं चलना, पाई के मान 22/7 गुणे एल का मान 15 इंटू बढ़ता यार छोटका यार इंटू पाई के मान गुणे आर का मान छोटा का ना 4x4। आप देखो 22/7 गुणे 15 गुणे 14 होगा, जोड़ेंगे तो प्लस 22/7 गुणे 4 गुणे 4। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 2 से खत्म हो गया, तो 15 दूना 30, 22 दूना 44 ना होता है, 22 दूना 44, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 066 यानी 660 प्लस उसको गुना करो 22 चौका 88, 88 में 4 से गुना 22, 8 चौका 32, 8 चौका 32 से 32 3 35, 352/7
7 बट्टा 1 एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लेंगे ना, चलो इधर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 हो ना। तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे 660 में कितना आएगा? 4620 प्लस ये 352। आगे बढ़ेंगे तो जोड़ दें, कितना होगा? 2 7 6 3 9 4 बटा 7। आंसर में कितना आता है? 710 पूर्णांक बढ़ा। दो पूर्णांक छोड़ जाएगा। 710 पूर्णांक 710 पूर्णांक 2 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो।